अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। पंडित लाला राम काशी बनारस के पंडितों में से एक मशहूर घराना था। एतराफ़ हिंद से यात्रियों की बड़ी तादाद पंडित के घर में हर वक्त जमा रहती थी। अधेड़ उम्र में पंडित लाला राम काशी के यहाँ पहली औलाद लड़की के रूप में पैदा हुई। बच्ची काफ़ी हुस्न की मलिका थी। पंडित लाला राम ने अपनी बच्ची का नाम संकला रखा। संकला ने 14 साल की उम्र में हिंदू मज़हब के तालीमात की तमाम किताबें मुकम्मल पढ़ ली। हुस्न की परी पैकर होने के साथ साथ संकला देवी अक्लो फ़ैन की भी महारानी थी। वो सुबह सुबह जब गंगा स्नान के लिए निकलती तो देखने वालों की भीड़ लग जाया करती थी। मजाल जो संकला देवी हया की वजह से किसी को नज़र उठाकर देखती हो। इसी दिनों बनारस में इब्राहिम नामी एक शख्स को सल्तनत मुगलिया की तरफ से नया कोतवाल बनाकर भेजा गया। ये शख्स इंतहा किस्म का अय्यास था। हर हफ्ते किसी न किसी खूबसूरत कुंवारी लड़की को अपने महल की जीनत बनाकर उसकी इज्जत खराब करता था। अहले बनारस वाले उसके जुल्म और अय्यास से तंग आ गए थे, लेकिन कोतवाल के सामने बोलना गोया खुद को मौत के कुएं में ढकेलना था। कोतवाल के कारिंदे कुत्ते की तरह बनारस की गलियों में नौजवान कुंवारी लड़कियों को ताकने निकला करते थे। एक दिन एक करिंदे ने आखिर आकर खबर दी कि सरकार, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। बनारस में एक हुस्न की देवी मौजूद है, उम्र में बालिग हो चुकी है। सरकार, आप पंडित लाला जी की बेटी संकला कमल के फूल की तरह है। आज तक उसे किसी ने छुआ तक नहीं। अपने करिंदे की जुबान संकला के हुस्न की तारीफ सुनकर बुढ़े कोतवाल की लाल टपकने लगी। फौरन अपने करिंदों को भेजा कि पंडित जी को हुक्म कर दो कि 1 हफ्ते के अंदर अपनी बच्ची की डोली सजाकर हमारे महल पहुंचा दे। अगर पंडित ने हुक्म अडौली की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। करिंदों की जुबान कोतवाल का पैगाम सुनकर के पंडित के घर में गोया सफ़े मातम बिछ गया। जिस इकलौती बच्ची को बड़े नाजों से पाला था, आज उस बच्ची को अपने हाथों सजाकर जिंदा नरक में डालना पड़ा है। बेखुदी के आलम में पंडित और उसकी बीवी का दिल चाहा कि घर से भागकर गंगा में छलांग लगाएं और अपनी बच्ची की इज्जत लुटते देखने से पहले जिंदगी का चिराग गुल कर दें। संकला ने मन्नत समाज करके अपने बाबूजी को खुदकुशी करने से रोका और कहा, आप कोतवाल के पास जाइए और उससे 1 महीने की मोहलत लीजिए। उनसे कहिए, महाराज, हमारी बच्ची इकलौती है। हमारे दिल में भी अरमान है कि उसकी डोली सजाने के लिए हमें कुछ मोहलत दीजिए। पंडित की जुबान से ये बात सुन करके कोतवाल को तो गोया मन की मुराद पूरी हो गई। कहा, पंडित जी जाइए, तुम्हें 1 महीने की मोहलत है। मोहलत मिलते ही संकला ने अपने बाप से कहा कि बाबूजी 2 दिन के अंदर अंदर मेरे लिए शहजादों के कपड़े, कमरबंद फटका और एक तलवार का इंतज़ाम कीजिए। अगर भगवान की कृपा रही तो 1 महीने बाद वो चक्की ही नहीं रहेगी जिसमें आटे को पीसा जा रहा है। 2 दिन के अंदर अंदर संकला को मस्कुरात पंडित जी ने वो तमाम चीज़ें मुहैया कराई कि अगली रात अंधेरे में संकला ने वेश बदलकर घोड़े पर सवार होकर एक अनदेखे के सफ़र की तरफ रवाना हो गई। मंजिल की मुसाफियत तय करते हुए संकला मुगलिया शहजादे के भेष में भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच गई। जुमे का दिन है। भारत की राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाजियों का तांता बंधा हुआ है कि मुख्तलिफ इलाकों से उलमा इकराम की डोलियां मस्जिद के दरवाजे पर लग चुकी है। हर शख्स जुमे की अदायगी के लिए मस्जिद में आ चुका है और अपने जबीनों को रब के हुजूर झुकाने के लिए जामा मस्जिद के फर्श पर बैठा है। इतने
इतने में आवाज़ आती है कि सुल्तान हिंद बादशाह सलामत हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर जुमे की अदायगी के लिए जामा मस्जिद में तशरीफ़ ला रहे हैं। फ़राइज़ और सुन्नत की अदायगी के बाद एक बार फिर ऐलान हुआ, सारे फरियादी अपनी अर्ज़ी हाथ में रखे सुल्तान मस्जिद में तशरीफ़ ला रहे हैं। एक एक फरियादी की फरियाद सुनते हुए सुल्तान जब आखिरी फरियादी से मिले तो वो शहजादे की भेष में संकला थी। आखिरकार बादशाह को पहचानने में देर न लगी कि शहजादे के भेष में मेरे सामने एक नौजवान खूबसूरत लड़की खड़ी है। बादशाह ने अपने महल सराय के खादिमे खास को हुक्म दिया कि इस फरियादी को हमारे दरबार में ले आइए, इसकी फरियाद हम वहीं सुनेंगे। संकला जब सुल्तान के दरबार में पहुंची तो बादशाह ने हुक्म दिया कि सारे दरबारी बाहर चले जाएं। जब पूरा दरबार खाली हो चुका, सुल्तान ने अपनी चादर देते हुए कहा, बेटी बच्चियों को जेब नहीं देता कि वो शहजादों का रूप इख्तियार कर लें, कहिए क्या फरियाद है आपकी। संकला ने रोते रोते अपनी पूरी दास्तान सुना दी। दास्तान सुनते ही सुल्तान के चेहरे पर एक रंग आए तो दूसरा रंग जाए। मुकम्मल गम भरी दास्तान सुनने के बाद संकला ने कहा, दयालु महाराज, मैं ब्राह्मण जात की हिंदू लड़की हूँ। सुल्तान ने कहा, बेटी जाइए और डोली सजाने की तैयारी कीजिए। मायूस कुन जवाब सुनकर संकला के दिल में गोया आप गीना ही टूट गया। ओझल कदमों से वापस हो गई। मोहलत में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। संकला दुल्हन की तरह सज धज कर डोली में बैठ गई। बुढ़े कोतवाल का आज खुशी का दिन है। अपने मूंछों को ताव देकर तख्त पर बैठा, खुशी से फूले नहीं समा रहा। आज उसकी हरमे सरा में संकला जैसी पसंद की देवी दाखिल हो रही है। बुढ़े ने ऐलान किया, जब तक मैं फ़कीरों में रुपया पैसा न लुटा दूं, तब तक संकला की डोली हरम में दाखिल न की जाए। पूरा अहले बनारस कोतवाल के जुल्म से तंग है। कमज़ोरी की वजह से कोई भी बोल नहीं पा रहा। फ़कीरों में पैसा लुटाए जा रहे हैं। इतने में एक फ़कीर की आवाज़ आती है कि महाराज, हम पर भी कृपया करें, कुछ दीजिए। बुढ़े कोतवाल ने नागवारी में जवाब दिया, जो रुपए ज़मीन पर लुटाए जा रहे हैं वहीं से उठा लो। फ़कीर ने इल्तिज़ाना लहजे में कहा, महाराज, आज तो आपकी मन की मुराद पूरी हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं आप हमें अपने हाथों से रुपए दें। रुपए निकालने के लिए बुढ़ा कोतवाल यूं ही मुड़ा तो फ़कीर ने अपना वेश निकाल कर फेंक दिया। अब जब बुढ़ा कोतवाल की नज़र पड़ी तो क्या देखता है कि सामने सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर खड़े हैं। मारे खौफ के बुढ़े का खून खुश्क हो चुका था। पाँव में गिरकर माफ़ी तलबगार हुआ। सुल्तान ने जलाल भरे लहजे में कहा कि तुझे इसलिए कोतवाल मुकर्रर किया है कि तू रियाया पर जुल्म व सितम करे, बच्चियों की इज्जत बर्बाद करे। इतने में सुल्तान का फौजी दस्ता पहुंच चुका था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इसके दोनों पैर में जंजीर बांधकर हाथियों के साथ बांध दीजिए और दोनों हाथियों को मुख्तलिफ सब दौड़ाया जाए। कोतवाल के टुकड़े हो गए। यूं बुढ़ा कोतवाल को इबरतनाक सजा दे करके सुल्तान ने इंसाफ का हक अदा कर दिया। संकला की डोली वापस बाइज्जत उसके घर पहुंच गई। खैरियत मालूम करने के लिए सुल्तान भी वहां पहुंच गए। सुल्तान ने कहा, बेटी, सबसे पहले मुझे पानी पिलाइए, क्योंकि मैंने तुम्हारी फरियाद सुनने के बाद कसम खाई थी कि जब तक तुम्हें इंसाफ ना दिलाऊंगा, ना खाऊंगा और ना ही पीऊंगा। सुल्तान के भोजन के लिए संकला ने खाना तैयार किया। अपने घर के एक हिस्से में सुल्तान की नमाज के लिए जगह साफ कर दी। जिस जगह सुल्तान ने नमाज अदा की, उसके बाप ने उस जगह को मस्जिद के लिए खास कर दिया। सुल्तान ने चांदी के पत्थर पर एक हुक्मनामा लिखा कि इस मस्जिद का इंतज़ाम यही हिंदू खानदान वाले संभालेंगे। डरीरा नाम की ये मस्जिद आज भी गंगा के किनारे उसी जगह पर वाकई है। ये इंसाफ का निज़ाम ऐसे ही हुआ करते हैं मुसलमान हुक्मरान के। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।